आजाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सामान की तरसील शुरू। पोलिंग का सामान बैलेट पेपर बॉक्स रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। 3 डिवीजन की पुलिस की मुजफ्फराबाद डिवीजन में ड्यूटियां लगना शुरू हो गयी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 41 यूनियन कौंसल्स और जिला मुजफ्फराबाद के 36 वार्ड्स में पुलिस ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान का अहम पैगाम। कहा, मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजमीन को वोट का हक दिया जाए। हुकूमत ने मंसूबा बंदी कर ली, वो धांधली करेंगे। मुलाजमीन को हक़ राय दही से महरूम करना आइन और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। अगर कोई भी नुकसान हुआ तो वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर का अहम पैगाम। पोलिंग से एक रोज कबल SSP मुजफ्फराबाद तब्दील। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग के मजीद तैनाती के बारे में नोटिफिकेशन खामोश। गुज़श्ता रोज मुबैना तौर पर SSP यासीन बेग की जानिब से 62 शख्स से शराब बरामद करने की कार्रवाई की गई थी। भिंबर से समाहनी आने वाली मुसाफिर वैन 6 मोड़ के करीब ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार। मुसाफिर वैन में खवातीन समेत 15 मुसाफिर सवार। मुसाफिर मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं माहनूर कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सामान की तरसील शुरू। पोलिंग का सामान बैलेट पेपर्स बॉक्स रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सामान की तरसील शुरू कर दी गई। 3 डिवीजन की पुलिस की मुजफ्फराबाद डिवीजन में ड्यूटियां लगना शुरू हो गईं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 41 यूनियन कौंसल्स और जिला मुजफ्फराबाद के 36 वार्ड्स में पुलिस ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। पोलिंग का सामान बैलेट पेपर्स और बॉक्स रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिए गए। आजाद कश्मीर में पहली बार कश्मीर पुलिस और इंतजामिया वफाकी सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन में ड्यूटी दे रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान का अहम पैगाम। कहा, मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान ने अहम पैगाम जारी करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन के तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि इंतखाबी अमल को कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहकर गुजारें। उन्होंने प्रेशर ग्रुप्स को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी प्रेशर ग्रुप या फर्द इलेक्शन के अमल को मुतासिर करने की कोशिश करेगा तो कानून हरकत में आएगा। मुलाजमीन को हक़ राय दही से महरूम करना आइन और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। अगर कोई भी नुकसान पहुंचा तो वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर का अहम पैगाम। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में कैंपेन खत्म हो चुकी है। कल मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जिस तरह कारकुनान ने कैंपेन की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इंतजामात से मुतमईन नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, कम अज कम हर यूनियन कौंसिल में क्विक रिस्पांस के तौर पर फौज को तलब किया जाए। फौज हर यूनियन कौंसिल में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर कैंप लगाए ताकि फौरी एक्शन भी हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी मुलाजमीन को वोट का हक दिया जाए।
हुकूमत ने मंसूबा बंदी कर ली है, वो धांधली करेंगे। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन को वोट का हक दिया जाए। हुकूमत ने मंसूबा बंदी कर ली है कि वो धांधली करेंगे ताकि पुरअमन माहौल में इंतखाबात हो सकें। सरकारी मुलाजमीन को वोट का हक दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने मंसूबा बंदी कर ली है, वो धांधली करेगी। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश हुआ तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। हम चाहते थे आजाद कश्मीर में एक ही दिन में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी। पोलिंग से एक रोज पहले SSP मुजफ्फराबाद तब्दील। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग के मजीद तैनाती के बारे में नोटिफिकेशन खामोश। तफसीलात के मुताबिक जेहलम वैली के SSP जाहिद हुसैन को मुजफ्फराबाद में बतौर SSP मुजफ्फराबाद तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग के मजीद तैनाती के बारे में ताहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरी जानिब SSP जेहलम वैली की जगह किसी भी अफसर की तैनाती पर नोटिफिकेशन नहीं बताया गया। गुज़श्ता रोज मुबैना तौर पर SSP यासीन बेग की जानिब से 62 शख्स से शराब बरामद करने की कार्रवाई की गई थी। नोटिफिकेशन ऐसे वक्त में हुआ जब बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी कमी का शिकार है। कोहाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोहाला से पकड़ी जाने वाली शराब और मुल्जिमान के बारे में जानते हैं सीनियर रिपोर्टर जम्मू कश्मीर चौधरी इरफान खटाना से। जी खटाना साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, आज़ाद कश्मीर की एक अहम शख्सियत के लिए इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद लाई जाने वाली शराब कोहाला में पकड़ ली गई। वज़ीर-ए-आज़म पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराज, SSP की सरजनश ओहदे से हटा दिया। SP जेहलम वैली जाहिद हुसैन SSP मुजफ्फराबाद तैनात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के दाखिली रास्ते कोहाला में पुलिस चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान बाअसर शख्सियात से शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। बासर मुल्ज़मान का वज़ीर-ए-आज़म समेत आला हुकूमती शख्सियात से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्ज़मान की फौरी रिहाई का हुक्म। इनकार पर SSP को OST कर दिया। वाक़े की खबर सुनते ही मुजफ्फराबाद पुलिस ने हड़ताल कर दी और इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर SP जेहलम वैली जाहिद हुसैन को SP मुजफ्फराबाद तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम पर सिविल सोसाइटी का भी शदीद एहतजाज। फिर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से भरपूर एहतजाज पर SSP यासीन बेग को बहाल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात 11 बजे के करीब इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद जाने वाली एक कार की तलाशी के दौरान कार से 6 अदद आला क्वालिटी की शराब की बोतलें बरामद हुई। मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का तल्लुक एबटाबाद से, एक का तल्लुक F8 से है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की रहायशगाह भी है, जबकि एक मुल्ज़म E11 से तल्लुक रखता है। वाक़े की आला सतही तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। जी, बहुत शुक्रिया खटाना साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शौकत फरीद एडवोकेट की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से अहम मुलाकात। हल्के की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हल्का के तमाम तर मामलात, हल्के की तामीर व तरक्की और मसाइल के हवाले से यकीन दहानी करवाई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शौकत फरीद एडवोकेट ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास खान एक विजनरी लीडर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब इस रियासत की भागदौड़ सरदार तनवीर इलियास जैसे इंसान के हाथ में है, जो हकीकी मायनों में रियासत की तामीर और तरक्की के ख्वाहां हैं। उनकी क़यादत में आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का सुनहरा बाब शुरू होने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हल्का चढ़ोई के इलाके से मेरी वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली बातचीत हुई है। ये हल्का 35 साल से महरूमी और मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने जानबूझकर इसको पसमानदा रखा हुआ है। इसकी रोड्स खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम इबहाम दूर होने के बाद इंतहाबी हल्का समाहनी में भी सरगर्मियां और तैयारियां अपने अरूज पर। पोलिंग ऑफिसर्स और पोलिंग असिस्टेंट की ड्यूटियां लगा दी गईं। रिटर्निंग ऑफिसर बराए बल्दियाती इंतखाबात समाहनी की तरफ से तमाम महकमों के एहलकारों की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग असिस्टेंट की ड्यूटियां लगा दी गईं। अमन व अमान और ज़ाब्ते इखलाक के हवाले से तमाम उम्मीदवारों के साथ इंतजामिया और रिटर्निंग ऑफिसर की मीटिंग्स का मरहला भी मुकम्मल हो चुका, जबकि पोलिंग मटीरियल पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर समाहनी पहुंच चुका है। इंतहाबी हल्का समाहनी में कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 93,360 है। मर्द वोटरों की तादाद 51,746, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 45,584 है।
हल्का समाहनी में कुल 10 यूनियन काउंसिल्स और एक टाउन कमेटी कायम की गई है। 179 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग 8 दिसंबर 2022 को होगी। उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और वार्ड्स में कॉर्नर मीटिंग, जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम और उम्मीदवार पुरजोश नजर आ रहे हैं। रवायती डांस, पहाड़ी गीत और ढोल की थाप पर हमायतियों के भंगड़े डाले जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर के हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान और नौजवान डॉक्टर्स की जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान ने बुखार की इकसाम और इलाज के हवाले से बातचीत की। बुखार कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है और उसको कैसे हमने तशखीस करना है और कैसे उसका इलाज करना है। अमूमन यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिसे टर्शरी केयर सेंटर कहा जाता है, यहाँ पे इन्हीं बच्चों ने कल भाग दौड़ संभालनी है और शायद मुझे और आपको इलाज के लिए इनके पास आना पड़े। लोग इस कंसर्न का इजहार करते हैं कि शायद हमारे पास थोड़े से वसाइल कम हैं, कोई मशीनरी पूरी नहीं है वगैरह वगैरह। क्या हम इन बच्चों को प्रॉपर तरबियत दे पा रहे हैं सर? डेफिनेटली आप ये समझें कि ये बहुत से हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर अस्पताल है, क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की एक बहुत अच्छी टीम है जो कि अपना नॉर्मल और एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई और लिखाई में सर्व कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत में सर्व कर रहे हैं, मरीज़ों के इलाज में सर्व कर रहे हैं। इसलिए हमारी आउटपुट जो है वो कहीं नॉर्मल से बढ़कर है। भिंबर से समाहनी आने वाली मुसाफिर वैन 6 मोड़ के करीब ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार। मुसाफिर वैन में खवातीन समेत 15 मुसाफिर सवार। मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक भिंबर से समाहनी आने वाली मुसाफिर वैन 6 मोड़ के करीब ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी को गहरी खाई के बजाय सड़क किनारे नाली में गिरा दिया। मुसाफिर वैन में खवातीन समेत 15 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू कश्मीर डिजिटल।